Hello everyone, I am Dr. Pooja Babbar, medical oncologist at CK Birla Hospital, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे केयर गिवर्स का क्या रोल होता है कैंसर पेशेंट्स में पोस्ट कीमोथेरेपी, यानी कि वो फेज जिसमें आपने कीमोथेरेपी ले ली है और अब आप अपने घर जा रहे हैं। तो केयर गिवर्स को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरीके से केयर करनी चाहिए कैंसर पेशेंट्स की। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटीग्रल पार्ट कैंसर केयर का होता है केयर गिवर्स। केयर गिवर्स मतलब ये वो इंसान होते हैं, ये वो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो पेशेंट के कैंसर ट्रीटमेंट में टाइम डिवोट करते हैं, पेशेंट की केयर करते हैं। तो क्या प्रिकॉशंस उन्हें लेनी चाहिए, क्या चीज़ें उन्हें माइंड में रखनी चाहिए जब उनके पेशेंट्स को कीमोथेरेपी हो रही है या जब कीमोथेरेपी के बाद वो अपने घर जाते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि इन जनरल एक कैंसर के डायग्नोसिस के बनने से, ट्रीटमेंट खत्म होने से फॉलो अप तक क्या रोल होता है केयर गिवर्स का। आज हम बात करेंगे कि पोस्ट कीमोथेरेपी पीरियड में क्या रोल है एक केयर गिवर का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसको टॉलरेट करना, और किसी भी कीमोथेरेपी को टॉलरेट करने के लिए यू नीड अ वेरी गुड डाइट, वेरी गुड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। तो केयर गिवर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि पेशेंट की डाइट का ख्याल रखना, ये इंश्योर करना कि पेशेंट एडिक्वेट न्यूट्रिशन ले रहा है, किस प्रकार का खाना खा रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी में ले रहा है। मोस्टली हम सजेस्ट करते हैं कि एक बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, कैलोरी डेंस होना चाहिए ताकि पेशेंट को एनर्जी रहे। प्रोटीन अच्छा होता है तो पेशेंट की इम्यूनिटी भी बेटर रहती है, प्लस साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं और ट्रीटमेंट की टॉलरेबिलिटी भी बढ़ती है। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि यूजुअली स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए क्योंकि वैसे ही पेशेंट को भूख कम लगती है। तो आप इस चीज़ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इंटरवेंशन हो सकता है, या आप इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, वो है डाइट, जो आपको प्री कीमोथेरेपी, ड्यूरिंग कीमोथेरेपी एंड पोस्ट कीमोथेरेपी और इवन ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद रिकवरी में भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इशू है कि आपको क्या होता है कि जब पेशेंट कीमोथेरेपी में की जर्नी में होते हैं तो एक दो साइकिल लेने के बाद पेशेंट डीमोटिवेटेड हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस इलाज में पेशेंट को सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए होती, बट इस इलाज में पेशेंट को फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हर प्रकार की हेल्प चाहिए होती है। तो आपने पेशेंट का स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं, पेशेंट को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, पेशेंट को कैसे समझा सकते हैं, कैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं कि ये एक जर्नी है, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी एंड आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि पेशेंट की साइकोलॉजिकल, इमोशनल वेलबींग के बारे में सोचना, क्योंकि इमोशनल काउंसलिंग सबसे ज़्यादा अच्छे से केयर गिवर कर सकते हैं क्योंकि वो पेशेंट्स को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो इस तरह की काउंसलिंग में केयर गिवर का एक बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कीमोथेरेपी होती है और पेशेंट घर जाता है तो उसके बाद हमने डाइट की बात की, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात की। नेक्स्ट सपोर्ट ये है कि आपको कुछ सिम्टम्स के बारे में, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि भाई पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। जैसे अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है और बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं, टेस्ट चेंज हो रहा है और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तो आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है और पेशेंट बिल्कुल डिहाइड्रेटेड है, तो ये सारे कंपोनेंट्स को भी आपको केयर करनी है क्योंकि आप ही वो पहले इंसान हैं, आप एक्चुअली यू आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ पेशेंट। तो आपको ये चीज़ पता चलेगी तो ही वो डॉक्टर के नोटिस में आएगी। तो कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस है जो आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करने चाहिए कि कब हमें पेशेंट को हॉस्पिटल लाना चाहिए एंड एवरी कीमो से पहले कौन सी रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए, वो ध्यान देना है और डिस्कस करना है और टाइमली पेशेंट्स के टेस्ट कराने हैं क्योंकि बिना ब्लड टेस्ट के कीमोथेरेपी नहीं हो सकती। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है, ये कुछ चीज़ें हैं जो केयर गिवर्स को अपने माइंड में रखनी है पोस्ट कीमोथेरेपी पीरियड में। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है फाइनेंशियल।
तो आपको थोड़ा सा फाइनेंसेस भी सॉर्ट आउट करने हैं ड्यूरिंग एंड बिफोर कीमोथेरेपी, कि क्या चार्जेस होंगे, क्या कॉस्टिंग बनेगी, क्योंकि उस टाइम ये सारी चीज़ें आप लोग एक्टिवली कर सकते हैं। पेशेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है एक्टिवली फाइनेंसेस में भी इन्वॉल्व होना। तो कॉस्ट की काउंसलिंग हो गई, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, फिजिकल, मेंटल, सोशल सपोर्ट देना ये बहुत ज़रूरी है। एंड पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी या उसके ट्रीटमेंट में। हमने देखा है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी पेशेंट काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंट के मूड को एलिवेट करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें उन्हें एक्सरसाइज कराना, उन्हें वॉक के लिए लेके जाना, उनको जिस चीज़ से उनका मूड एलिवेट हो सकता है वो सब चीज़ें करना, घर का माहौल अच्छा रखना, एक स्ट्रेस को कम रखना, पेशेंट को मोटिवेट करना, ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई एम वेरी श्योर कि हर कैंसर पेशेंट का जो केयर गिवर है वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स लेता है कि वो कैसे पेशेंट को पूरा सपोर्ट दे सकता है ड्यूरिंग दिस कीमोथेरेपी जर्नी। एंड आई होप सो कि ये जितने भी टिप्स है इट विल हेल्प अ केयर गिवर to take better care of a cancer patient during chemotherapy. Thank you everyone.